लेक्चर में हमने उसके इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं, रीडिंग करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास समरी है सॉफ्टवेयर कैटेगरी की। दो किस्म की कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमारे पास ये डायग्राम दी हुई है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो अगर आप देखें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसिंग है, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट, कम्युनिकेशन, डेटाबेस, गेम्स, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में असेंबलर, डिबगर, कंपाइलर, यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट टूल्स, जिन्हें भी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं। इसको हम यूँ कुछ भी डिटेल में जाते हैं। अगर आप इनके दरमियान डिफरेंस देखें तो हमारे पास ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों के हमने डिफरेंस उसका निकाला हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स द यूज इन कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर ऑपरेशन के इस्तेमाल में ये हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि कंसर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज ऑफ कंप्यूटर एज ए टूल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम होता है यूज करने के दौरान, तो उसको सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। नंबर 2, मैनेजेस कंप्यूटर मशीन रिसोर्सेज सच एज रजिस्टर, सीपीयू, आईओ सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है मैनेजेस ऑपरेशन डेटा सच एज इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सॉर्टिंग। नंबर 3 पे आइए, राइट इन लो लेवल लैंग्वेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में C++, VB, जावास्क्रिप्ट वगैरह ये भी होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर यूज्ड एज लॉन्ग एज कंप्यूटर इज टर्न ऑन। इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा लंबे अरसे तक आप उस कंप्यूटर को टर्न ऑन रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, यूज ओनली व्हेन इट्स नीडेड। उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना ही यूज कर सकते हैं जितने आपकी जरूरत होती है। नंबर 5, परफॉर्म द मोर देन वन जॉब और टास्क रिलेटेड एट अ टाइम। ये एक जॉब, मोर देन वन जॉब, एक से ज्यादा जो हमें टास्क दिए, रिलेटेड टास्क दिया जाता है उस पर ये परफॉर्म करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओनली वन जॉब, ओनली वन टास्क के लिए परफॉर्म करता है। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल मैनी प्रोसेस एट अ टाइम। एक ही वक्त में वो मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके मुकाबले में प्रोसेस डन बाय फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप एट अ टाइम। वो कहता है कि वो प्रोसेस डन करता है स्टेप बाय स्टेप करता है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे बुनियादी सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के हार्डवेयर, डाटा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संभालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर काम नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 बुनियादी फंक्शन होते हैं। ये कंप्यूटर हार्डवेयर को मुनज़्ज़म करता है, इसको कंट्रोल करता है। जैसे कि कंप्यूटर में मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये फाइल्स को मुख्तलिफ इक़साम के स्टोरेज मीडिया में एक साथ महफूज करता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क एंड टेप। एंड हार्डवेयर की खराबी और डाटा के ज़ाया होने पर इस खराबी को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर आप
हम देखें कि 5 किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम बताए जाते हैं। नंबर 1 MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS इसका एब्रीवेटिव है। तो UNIX है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो सीरीज है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड सीरीज OS/2 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास 5 है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी हम डेफिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं। इज द सॉफ्टवेयर responsible for controlling the allocation and usage of hardware resources such as memory, central process unit, CPU, time, disk space and peripheral devices। इसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। उस पर डिवाइस ड्राइवर है। जैसा कि आपको मालूम है, अगर आप किसी कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं तो आपको प्रिंटर वगैरह की ज़रूरत होती है, और प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए, कंप्यूटर से कोई चीज़ प्रिंट करने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, जो प्रिंटर और कंप्यूटर को आपस के अंदर कनेक्ट करता है, जोड़ता है। उसको हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। इसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में छोटे प्रोग्राम होते हैं जिसको कंप्यूटर में किसी खास छोटे फंक्शन को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के रोजमर्रा मेंटेनेंस के कामों को सर अंजाम देते हैं, जैसे कि डिस्क ड्राइवर की पार्टीशन बनाना, ड्राइव स्कैन करना, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना, इन सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और क्यों इसके कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखता है, हमारे कंप्यूटर के किसी भी छोटे से छोटे मसले को हल करता है। इसके और ज़्यादा है कि WinZip, इसके आगे और प्रोग्राम यूटिलिटी बताए जाते हैं। WinZip, विंडो मीडिया प्लेयर, जेट ऑडियो और रियल प्लेयर, ये हमारे पास है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के मिजाज के मुताबिक बनाए गए होते हैं। ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस में ही काम करते हैं। ये सॉफ्टवेयर किसी खास मकसद के लिए बनाए गए होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ उस मकसद के लिए काम करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यानी कि जिसके लिए ये खास बनाए जाते हैं उसी के लिए ही काम करते हैं, ना कि दूसरों के लिए काम करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक वर्ड प्रोसेसर है। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस के अंदर ही काम करता है। इसका मकसद अल्फाज को सिर्फ तहरीर करना, इससे मुतल्लिक बहुत सी सहूलियत फराहम करना। लेकिन अगर हम इस वर्ड प्रोसेसर पर किसी दूसरी किस्म का काम करना चाहें तो ये नामुमकिन है। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री है। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री 1960 में इंटरनेशनल कंपनी ने एक कंप्यूटर लैंग्वेज वज़े किया जिसका नाम अलगोल रखा गया। 67 के अंदर मार्केट में आने वाली लैंग्वेज का नाम बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे मार्टिन रिचर्ड ने AT&T बेल लैब में बनाया। 1970 के अंदर केन थॉम्पसन ने इसी लैब में बी लैंग्वेज तख्लीक की। 1972 में इसी लेबॉर्ट्री के अंदर टेंस रिचर्ड ने मशहूर ज़माना सी लैंग्वेज तख्लीक की, यानी कि 1972 के अंदर सी लैंग्वेज तख्लीक हुई। आपको इतने सारे नाम तौर तरीके बताने का हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आप इसको याद रखें। इसका मकसद सिर्फ यह है कि सी लैंग्वेज को वाज़े करना था कि इस लैंग्वेज के नाम में आता है जो ए लैंग्वेज, अलगोल को ए लैंग्वेज कहा जाता था। बाद में बी आई, जब बी एक लैंग्वेज
के बाद बी आई, बी के बाद सी आई। सी किसी भी लफ्ज़ का मुखफ़्फ़फ़ या शॉर्ट फॉर्म या एब्रीवेशन नहीं है, ज़हन में रखिए। 1983 के अंदर उसी लैब के अंदर प्रोग्रामर ट्रैविस स्टेप ने सी में बहुत सी नई खसूसियत शामिल की, उसको अपग्रेड किया, उसमें कुछ चीज़ें शामिल की, तो उसका नाम उसने सी प्लस प्लस रख दिया। सी तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन ये दो अदद प्लस प्लस जो है ये किस चीज़ की मंतक है? प्लस प्लस क्यों? इसकी की तीन वजूद हैं। ये दो प्लस प्लस तीन चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पहला क्या है कि किसको प्लस प्लस ज़ाहिर करते हैं? इस लैंग्वेज के दोनों तख्लीकारों का ताल्लुक अहले यूनान से था। जिस तरह हमें उर्दू में किसी जुमले पर जोर देते हैं, उसकी अहमियत को उजागर करना होता है तो जुमला बार बार दोहराते हैं, ये लिखते हैं। जिस तरह किसी टेक्स्ट पर अहम हेडिंग को हम बोल्ड करते हैं या अंडरलाइन कर देते हैं, इस तरह यूनानी ज़बान में किसी जुमले को उजागर करने के लिए उसको एक मरतबा लिखा जाता है, एक की बजाय दो मरतबा लिखा जाता है। उसके ऊपर जोर देने के लिए, उसको बोल्ड करने के लिए उन्होंने एक छोड़ दो प्लस लिख दिए। मकसद ये निकला कि बहुत ज़्यादा अहमियत वाली ये लैंग्वेज है। नंबर दो, इसका दूसरा मकसद ये हो सकता है कि प्रोग्रामिंग करते हुए हम मुख्तलिफ तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए गहराई में गोता लगाया बगैर सिर्फ फिलहाल इतने समझ लीजिए कि बी एक वक्त दो अप्रोचेस को सपोर्ट करती है। स्ट्रक्चर जो है अप्रोच को भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंट को भी, स्ट्रक्चर अप्रोच को भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंट को भी। अब दो प्लस जो है ना, दो अप्रोचेस को सपोर्ट करने वाली खसूसियत ज़ाहिर करती है। इसका तीसरा जो लास्ट इसका मकसद हो सकता है, उसका क्या है कि तख्लीक़कार ने एक 15 साला लैंग्वेज सिमोला 6-7 जो कि 1988 में बनाई गई थी, पहली एजेक्ट और ओरिएंट लैंग्वेज थी, और सी दोनों को मिलाकर सी प्लस प्लस बनाई गई। यानी कि दो सी और सिमोला 6-7 को मिलाकर जो लैंग्वेज बनाई गई उसको सी प्लस प्लस उन्होंने उसको नाम दिया। इसके तीन मकसद हो सकते हैं। सी में इजाफे से बनने वाली लैंग्वेज को सी प्लस प्लस कहा जाता है। इसकी ये हिस्ट्री थी। अगर आप देखें कि टूल्स ऑफ ट्रेड्स हैं, एडिटर है, एडिटर क्या होते हैं? ये प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टूल्स राइटिंग द कोड ऑफ प्रोग्राम को लिखने के लिए जो कोड यूज होती है उसको एडिटर कहते हैं। सो प्रोग्रामिंग वी विल बी यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं। इसमें आप इटैलिक, बोल्ड, जो आप वर्ड्स लिख रहे होते हैं उसके अंदर जितने भी उसको कलरिंग करते हैं तो एडिटर उसको बोलते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है? कंपाइलर जो होता है इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर जो होता है वो हाई लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में तब्दील कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसके मुकाबले इंटरप्रेटर जो होता है वो ऐसा प्रोग्राम है जो एक स्टेटमेंट को जो प्रोग्राम की सिर्फ एक स्टेटमेंट को एक ही दफ़ा कन्वर्ट करता है। ये मुकम्मल को करता है। कंपाइलर का होता है कि टोटल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर जो है ना उसके मुकाबले में सिर्फ एक स्टेटमेंट, यानी कि अगर एक पैराग्राफ दिया गया उसके अंदर एक लाइन है, कंपाइलर पूरे पैराग्राफ को कन्वर्ट करेगा और इंटरप्रेटर जो है ना वो सिर्फ एक लाइन को कन्वर्ट करेगा। नंबर 2, कंपाइलर क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल। ये कंपाइलर जो है ना ये एक ऑब्जेक्ट कोड फाइल खुद क्रिएट करता है। और इसके मुकाबले में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्लो।
कंपाइलर की एग्जीक्यूशन प्रोग्रामिंग जो होती है फास्ट होती है और इंटरप्रेटर की उसके मुकाबले में स्लो होती है। इसके बाद लिंकर लोडर है। इसके बाद आपके पास एक डायग्राम शो हो रही है जो स्टेप बाय स्टेप आगे का प्रोसेस हम लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम C++ की कोडिंग भी साथ साथ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।